जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सविता जी, जय जिनेन्द्र रेखा जी, ज्योति जी जय जिनेन्द्र, रंजू जी जय जिनेन्द्र, सुमन जी, श्रद्धा जी जय जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र मैं मैम। एक्चुअली कोशिश कर रही थी आज, फिर यूट्यूब में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट गेटिंग, लाइव नहीं जा रहा है। जय जिनेन्द्र अंजू जी, सो नेवर माइंड, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है, रिकॉर्डिंग सेव कर दूंगी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा क्या टॉपिक है? आत्मा। आत्मा। आज आत्मा है ना टॉपिक, राइट। आत्मा। चलिए मैं एक मिनट म्यूट कर देती हूँ। ओके, तो जय जिनेन्द्र सभी से एक बार फिर। और आज हमारा टॉपिक है आत्मा, है ना। आत्मा यानी हम खुद ही अपना टॉपिक है आज। हम क्या हैं? आत्मा है ना। समझते तो यही है कि शरीर और ये घर बार, ये सब कुछ, ये परिवार, ये रिश्ते, ये कपड़े, ये गहने, ये हम हैं। लेकिन वास्तव में हम क्या हैं? हम आत्मा है ना। तो ये आत्मा क्या है वास्तव में? किसी की भी जो आत्मा है, कोई भी जो आत्मा है, वो असंख्य प्रदेशों से बनी हुई है। और ये जो प्रदेश हैं, इनमें कुछ नहीं है। नो कलर, नो साउंड, नो स्मेल, नो टच, अमूर्त है, अगंध, अरस, अस्पर्श, कुछ नहीं है इसके अंदर, है ना। असंख्य प्रदेश है। लेकिन एक बहुत जरूरी चीज है, और वो है चेतना, है ना। अगर चेतना नहीं होता तो क्या वर्चस्व होता? कुछ भी नहीं। और इस चेतना के कारण ये आत्मा सुख और दुख को महसूस कर सकती है, सुख और दुख का वेदन कर सकती है। इसीलिए तो ये सब कुछ चल रहा है, सारा सिस्टम, है ना। दुखों से दूर भागते रहना और सुखों को पाते रहना, सब कुछ हम इसीलिए तो कर रहे हैं। एक छोटा बच्चा पैदा हुआ, पैदा होना भी उसका जरूरी है। बच्चा पैदा होने से हमें सुख मिलता है। फिर वहां से शुरू होता है, अरे इसने चलना नहीं सीखा, बोलना नहीं सीखा, खाना नहीं सीखा, इसकी तबीयत ठीक रहनी चाहिए। अब इसको प्ले स्कूल में डाल दो, अब इसको प्रॉपर स्कूल में डाल दो, अब उसको कॉलेज में डाल दो, अब इसका जॉब लगना चाहिए, अब ये बिजनेस करना चाहिए, अब इसकी शादी होनी चाहिए, और फिर इसके बच्चा होना चाहिए, और ये सिस्टम चलता चला जाता है ना। और हर संसारी चीज से हमें लगता है कि सुख हमारा बढ़ रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि जोड़ी में आती है सारी चीजें। तो हर मिलन के साथ बिछुड़न जुड़ी हुई होती है, मिलन के साथ जुदाई जुड़ी होती है। इसीलिए संसार कभी भी स्थायी सुख का स्वरूप नहीं हो सकता, राइट। लेकिन हम उसी को अपना सब कुछ समझने लग जाते हैं। तो आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा की क्वालिटी क्या है? चेतना, है ना। और लोग कहते हैं कि भाई आत्मा दिखती थोड़ी है, हम उसके ऊपर विश्वास क्यों करें? हवा आपको दिखती है? नहीं दिखती है ना। लेकिन हम जब वो चलती है हवा, पंखा चलता, हवा भी अपनी मर्जी से नहीं चलती, लेकिन पंखे की हवा, या कोई भी, और आप समुद्र के किनारे चले जाओ, जब वो चलती है तो वो आपको महसूस होती है। या अभी होली आने वाली है, थोड़ा सा गुलाल उड़ाकर देखिए, आपको लगेगा कि कुछ कोई तो चीज ऐसी है जिसको हमने गुलाबी कर दिया है ना, उड़ता हुआ वो धुआं। तो क्या है, जब उसमें कुछ कुछ चीजें मिल जाती है तो वो हमें महसूस होने लगती है, राइट। तो आत्मा क्या है? हर चीज दिखनी जरूरी नहीं है। आज साइंस है, टेक्नोलॉजी है, साइंटिस्ट ने कितनी कितनी चीजें बना दी है। तो क्या वो हर अणु और परमाणु आप देख पा रहे हैं? साइंटिस्ट बताते हैं कि कितना बड़ा यूनिवर्स है, उसमें हजारों लाखों चांद तारे। अब तो कहने लगे हैं कि कितने कितने सौर मंडल, सोलर सिस्टम्स हैं। क्या हमने जाकर के उन्हें देखा है? नहीं देखा है ना। लेकिन फिर भी हम विश्वास करें, वो खुद भी नहीं गए हैं वहां पर, है ना। हम नाप रहे हैं यहाँ से सूर्य की दूरी इतनी है। मुझे याद आता है कि जब पहले पढ़ा करती थी, तो मुझे लगता था साइंस के साथ इसका कोऑर्डिनेशन हर समय होना चाहिए। तो साइंस में ये कहा जाता है, मतलब जियोग्राफी में ये बताया जाता है कि जो सन है वो इमूवेबल है, वो घूमता नहीं है, चलता नहीं है, चलायमान नहीं है, मोबाइल नहीं है। और जो पृथ्वी है, चांद है, ये सब मोबाइल है, यानी कि ये चलते हैं।
तो मुझे लगा कि भाई हमारे आगमों में तो कहा है कि मनुष्य क्षेत्र में जितने भी सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे हैं, ये सब चलायमान है, इनमें सब में मूवमेंट है। और ये कह रहे हैं कि सन मूव ही नहीं करता, सन तो स्थिर है, उसके चारों तरफ पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी के चारों तरफ चांद घूमता है। तो अब रिसेंट साइंसेस ने बताया है कि हमारा जो सन है वो भी मोबाइल है, अपने कंप्लीट सोलर सिस्टम को लेकर के भी चलता है और अपने आप में भी चलता है। तो सी, हम कई कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइंस के साथ हमारी जो थिंकिंग है वो मैच नहीं कर रही है। लेकिन साइंस अपना जो कथन है वो चेंज कर सकती है। कुछ चीजें हो सकती है कि हम तक पहुंचते पहुंचते चेंज हो गई हो, लेकिन जो प्रभु की वाणी है, जो वीतराग वाणी है, वो डेफिनेटली गलत नहीं हो सकती है। उसमें कोई शंका का कोई कोई रीजन ही नहीं है उसके अंदर, है ना। तो ये आत्मा है, और आत्मा कितनी तरह की होती है? आत्मा आठ होती, वैसे तो आत्मा आत्मा है। आत्मा आत्मा कितनी तरह की होगी? एक ही तरह की होती है। असंख्य प्रदेशों से जो बनी है वो आत्मा है। उसको आप कितना भी फैला सकते हैं, पूरे लोक में फैल जाएगा, और इतना छोटा कर सकते हैं कि छोटे से उसमें समाहित हो जाता है ना। जैसे आपने एक छोटा सा डब्बा लिया, उसके अंदर एक दीपक जलाया, तो वो रोशनी उस डब्बे में फैल गई। वही एक इतने बड़े कमरे में आपने उस रोशनी को रखा, तो कमरा पूरा प्रकाशमान हो गया। तो ये आत्मा क्या है? ये संपूर्ण लोक में भी फैल सकती है, छोटे से छोटे जीव, सूक्ष्म जीव में भी समाहित हो सकती है। तो आत्मा तो क्या है? असंख्य प्रदेशों वाला एक, क्या है वाली एक चीज है, आत्मा है वो, जो चेतना में एक चीज है जिसका नाम हम आत्मा कहते हैं, जो कि हम सब हैं, है ना। और हमें शरीर पर विश्वास होता है क्योंकि इस शरीर में के ऊपर आत्मा के ऊपर शरीर का आवरण है ना। इनफैक्ट इस शरीर के कण कण में आत्मा फैल जाती है ना। जैसे कि कमरे में कण कण में प्रकाश फैल गया है। आप ये नहीं कह सकते इस हिस्से में प्रकाश है, इस हिस्से में प्रकाश नहीं है। एक खाली कमरा है, उसमें पूरे में प्रकाश फैल गया है ना। वैसे ही इस शरीर के कण कण में आत्मा है। इसीलिए हर किसी अंग के एक छोटे से हिस्से को भी कट करने में या तकलीफ देने में या मारने में हमें तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि कण कण में आत्मा फैली हुई है। पर हम क्या है कि आत्मा के जिस समय जो परिणाम होते हैं, उसके हिसाब से जिस समय जो उसका जो रिजल्ट होता है, उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि आत्मा आठ है। मूलतः आत्मा आठ है, मेनली आठ आत्माएं हैं। द्रव्य, कषाय, योग, उपयोग, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वीर्य आत्मा। अब ये द्रव्य आत्मा क्या है? द्रव्य आत्मा तो जिस आत्मा की हम बात करें, वो द्रव्य जो आत्मा है, हम जिसकी बात कर रहे हैं ना, मूल द्रव्य आत्मा, जिसका स्वभाव चेतना है, जो हम सब हैं, वो क्या है? द्रव्य आत्मा। वो द्रव्य, वो मटेरियल, वो क्या है? वो आत्मा है। दूसरा है कषाय आत्मा। कषाय कौन से होते हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ। तो जब आदमी में बहुत क्रोध हो जाता है तो परिणाम क्या है? क्रोध के परिणाम कषाय आत्मा, है ना। बहुत घमंड हो जाता है, अरे मेरे पास इतना धन दौलत पैसा ज्ञान रूप गुण, क्या हो गया? कषाय आत्मा, है ना। तो जब छल कपट करता है आदमी, इधर झूठ बोल दिया, उधर कुछ कह दिया, एक झूठ को छुपाने के लिए एक और झूठ बोल दिया, है ना। अपने आप को बहुत हम स्मार्ट समझने लग जाते हैं कि अरे भैया मेरे जैसा इंटेलिजेंट तो कोई है ही नहीं, मैं क्या चलती हुई गाड़ियों के चक्के निकाल लूं मैं। ये क्या है? कषाय आत्मा, है ना। और लालच, मुझे पैसा मिल जाए, मुझे परिवार मिल जाए, मेरी जो चीज है वो कहीं छिन ना जाए, ये मेरा वो मेरा, मेरे कपड़े, मेरी तारीफें, ये सब क्या हो गया? सब कषाय आत्मा। तो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब क्या है? ऐसे परिणाम आत्मा के रहते हैं, कषाय आत्मा। हम मन वचन काया से जितनी प्रवृत्ति करते हैं, जो भी सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, सब योग आत्मा, है ना। योग क्या है? कि मन वचन काया से जो जो काम हम करते हैं, ये हमने सोचा, फिर हमने ऐसा ही बोला और वही हमने किया। कोई आदमी हमें पसंद नहीं आया, हमें लगा अरे ये तो आदमी बेकार है, फिर हम उसके सामने गए तो हमने कहा उसके बाद हमने क्या किया? सामने से गुजर गया, हमें हाथ भी नहीं जोड़े। तो मन वचन काया से योग हो गया। कैसा योग? कषाय वाली आत्मा का योग हो गया। योग आत्मा प्लस कषाय आत्मा। अब आ जाता है उपयोग। उपयोग यानी इस्तेमाल, यूज में लेना। उपयोग कितने थे? 5 ज्ञान, 3 अज्ञान, 4 दर्शन। तो ज्ञान दर्शन में आत्मा का जो व्यवहार होता है, जो इस्तेमाल करते हैं हम ज्ञान और दर्शन को, वो उपयोग आत्मा।
है ना। तो एक ही समय में अनेकों आत्माएं कंबाइन भी हो सकती है, तरह की आत्माएं। ज्ञान आत्मा यानी अगर आपके अंदर मति श्रुत अवधि मन पर्यवज्ञान या केवल ज्ञान हो, और मति अज्ञान श्रुत अज्ञान या विभंग ज्ञान हो और विभंग ज्ञान हो, तो क्या हो जाती है? ये हो जाती है ज्ञान आत्मा, है ना। और दर्शन आत्मा यानी चक्षु अचक्षु अवधि और केवल दर्शन का होना, तो वो दर्शन आत्मा। उनका उपयोग हम कर रहे हैं तो वहां पर उपयोग आत्मा, राइट। दर्शनमयी आत्मा दर्शन आत्मा, दर्शन का पर्टिकुलरली उपयोग उपयोग आत्मा, ठीक है ना। और चरित्र आत्मा यानी ऐसी आत्मा की परिणति होना, ऐसे परिणाम होना जिससे हम आते हुए कर्मों को रोक सके। आते हुए कर्मों को रोक देना, यही तो चरित्र है। चरित्र और क्या है? और क्या है चरित्र? कैरेक्टर क्या है? सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया कैरेक्टर यही है कि हर वो चीज जिससे आते हुए कर्मों का हमको हम रोक दें, ये चरित्रात्मा है। सिंपल लॉजिक है, आते हुए कर्मों को रोक देना, ये चरित्रात्मा। छोटे छोटे व्रत हो सकते हैं हमारे अंदर। अब देखिए, एक चींटी चल रही है ना, एक कॉकरोच चल रहा है। हमारे मन में भाव आया कि अरे ये चींटी चल रही है, आगे जाके काट लेगी मुझे, मेरे बच्चे को, हमारे घर में कोई किसी चीनी पे बैठ जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, है ना। एक काम करो, इसे यहीं खत्म कर। मन में भाव आया, है ना, और आप दौड़े, आप एक चप्पल उठाई और आपने मार दिया चींटी को। ये क्या हो गए? आपके बड़े पापात्मक भाव हो गए। उसी समय मन में भाव आया, अरे ये भी बेचारी जीव है, मेरे जैसी आत्मा है ना। ये छोटी आत्मा है, मैं बड़ी आत्मा हूँ। ये त्रिइंद्रिय है, मैं पंचेंद्रिय हूँ। इसको भी सुख दुख महसूस होता है, मुझे भी सुख दुख महसूस होता है। क्या पता आगे जा करके ये कोई चरित्रात्मा बन जाए, क्या पता ये कोई केवल ज्ञानी बन जाए, क्या पता ये कोई तीर्थंकर प्रभु भी बन जाए। मैं किस बात का मेरे अंदर घमंड है, और क्यों मैं अपने आप को बड़ा और इसे छोटा समझ रहा हूँ? मेरे अंदर सामर्थ्य इस समय शारीरिक अधिक है, तो मैं इसको तकलीफ पहुंचा दूं? ये कौन सा न्याय है? ना, ये न्याय नहीं है। उस समय ऐसे भाव आना, और आप में सामर्थ्य होते हुए भी आप उसे नहीं मारते कि नहीं नहीं मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, तो एक तरह से ये नेचुरल व्रत है आपके अंदर। ये एक प्रकार का व्रत है ना, व्रती हो जाना। अपने अंदर ये निश्चय कर लेना कि ये पापकारी काम, ये सावध्य कार्य मैं नहीं करूंगा। और जानते हैं वहां क्या हुआ? आपका चरित्र उजागर हो गया, चरित्र आत्मा बन गई वहां पर, ठीक है। मेनली हम चारित्र आत्मा किसे कहते हैं? जो साधु है, जो पंच महाव्रती होते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ हम चरित्र आत्मा की बात करते हैं, तो हम साधुओं की बात करते हैं। चरित्र आत्मा किन्हें कहते हैं? जो साधु है, जो पूर्णतया हिंसा का त्याग रखते हैं। लेकिन चारित्र का अर्थ मैं आपको समझा रही हूँ, जहां कहीं भी हम आते हुए कर्मों को रोक लेते हैं, है ना, वहां हमारा चरित्र उजागर हो जाता है। एक अंश चरित्र आत्मा का हम महसूस कर सकते हैं वहां, राइट। और फिर वीर्य आत्मा, वीर्य यानी पुरुषार्थ। जो भी काम हम कर रहे हैं, जो भी पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, उस समय आत्मा की जो परिणति होती है वो वीर्य आत्मा, है ना। तो ये 8 मेन आत्माएं बताई गई है। तो द्रव्य आत्मा यानी असंख्य प्रदेशों का ये जो पिंड है, जो जीव है, उसे हम, या चैतन्यमय जो पिंड है, वो द्रव्य आत्मा। और जीव में क्रोध मान माया लोभ, ये सारी चीजें, इनकी कषायमय परिणति जो होती है, वो हो गई कषाय आत्मा। और मन वचन और शरीर, इन तीनों की योग से हम जो भी कुछ करते हैं, वो परिणति, वो क्या हो गया? योग आत्मा। उपयोग आत्मा यानी जीव की ज्ञान और दर्शन में परिणति, उसका उपयोग करना ज्ञान और दर्शन का। तो ज्ञान में परिणति, ज्ञान, दर्शन में परिणति, दर्शन और उनके उपयोग में परिणति, ये हो गया उपयोग, है ना। और इसके बाद में आ जाता है चारित्र। चारित्र यानी व्रत में जो परिणति है, वो चारित्र। और यहाँ जब हम चारित्र आत्मा की बात करते हैं, तो हम में चारित्र हो सकता है छोटा मोटा, लेकिन कंप्लीट चारित्र किसमें होता है? साधुओं में। क्योंकि चारित्र किससे आता है? भगवान ने कहा अहिंसा परम धर्म, और ये परम धर्म जिसने परम रूप से अपनाया है, यानी जो पंच महाव्रती साधु हैं, वो चारित्र आत्मा है। और वीर्य आत्मा क्या है? अपने सामर्थ्य से हम जो भी कुछ करते हैं, अपने पुरुषार्थ से, तब जो परिणति होती है, वो हो गई वीर्य आत्मा, ठीक है ना। तो आत्मा क्या है? बेसिकली जीव का ही
दूसरा नाम है आत्मा। ठीक है ना। वीर्य यानी हमारे अंदर जितना सामर्थ्य है, जितनी शक्ति है, उससे हम जो भी कुछ काम करते हैं वो हो जाती है वीर्य आत्मा। ठीक है ना। तो अब देखिए, ये जो 8 आत्माएं हैं, ये तो हमने मेन मेन आत्माएं ली है। इसके अलावा और अनेकों आत्माएं हो सकती हैं, अनेरी आत्मा। इसके अलावा हम बहुत कुछ बोल सकते हैं। हम कह रहे हैं इस समय ज्योति जी मुझे बहुत खुश नजर आ रही है ना, तो ये खुश आत्मा हो गई। है ना। कोई व्यक्ति दुखी नजर आ रहा है तो वो दुख आत्मा हो गई। है ना। अभी इस समय लता जी है, वो मुस्कुरा रही हैं, तो वो मुस्कुराती हुई आत्मा हो गई। तो हम अनेकों आत्माएं हो सकती है, सब अनेरी आत्माओं के अंतर्गत आ जाती हैं। मूलतः हमने इन 8 आत्माओं में सब चीज का समावेश करने की कोशिश की है। राइट। तो ये हो गई हमारी आत्माएं। अब जो है ये आत्मा है, इनमें हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बाहरी आत्मा और भीतरी आत्मा, यानी बहिरात्मा और अंतरात्मा। है ना। और तीसरा हम कह सकते हैं परमात्मा। 3 तरह से हम विश्लेषण कर सकते हैं। है ना। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। तो बहिरात्मा अंतरात्मा तो क्या चीज है? हम कह सकते हैं ना, कोई आदमी दुरात्मा है और कोई आदमी है वो अच्छी आत्मा वाला व्यक्ति है। तो अच्छा और बुरे का क्या है, ये तो आदमी की नजरों में है ना। मुझे हो सकता है आप बहुत अच्छे लगते हो, किसी और को ना भी अच्छे लगते हो। ये भी तो संस्कार है। संस्कार का मतलब क्या है? कर्म। तो जब कर्म टकराते हैं ना, तो संस्कार टकराते हैं आपस में। अच्छा, इसने पूर्व भाव में मेरे साथ ऐसा किया था, मुझे अभी इस वक्त याद तो नहीं है, पर व्यक्ति सामने आया, मुझे पसंद नहीं आया। क्यों? कोई पूर्व भाव के संस्कार, कोई पीछे के संस्कार, हो सकता है इस जन्म में भी, बचपन में। है ना। 2 व्यक्ति किसी स्कूल में मिले, आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। है ना। इसने इसका मजाक उड़ा दिया, कर दिया, बड़े हुए हम एक दूसरे को पहचान भी नहीं रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति मुझे पसंद नहीं आया। क्यों? पीछे के संस्कार टकरा रहे हैं, कर्म टकरा रहे हैं। है ना। तो दुरात्मा, या जिसे हम कहते हैं बहिरात्म भाव, वो है जब हम बाहरी संसारी चीजों में अधिक लिप्त होते हैं। वैसी जो आत्मा होती है वो बहिरात्मा। और अंतरात्मा यानी हम अपने भीतर जब जाते हैं तो वो अंतरात्मा। अपने भीतर समझने की, जानने की, विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं, ये अंतरात्मा। और परमात्मा कौन सी है? जिन्होंने सारे कर्मों का क्षय कर दिया, वो परमात्मा। हम कह सकते हैं 4 कर्मों का क्षय किया, उनको भी हम परमात्मा कह सकते हैं। परमात्मा महावीर जब वो थे, अब परमात्मा महावीर वो सिद्ध हो चुके हैं, तो हम केवली प्रभु को भी कह सकते हैं, तीर्थंकर को भी कह सकते हैं। और वैसे परमात्मा यानी जिन्होंने सारे कर्मों का क्षय कर दिया, यानी जो सिद्ध हो गए हैं। ठीक है। तो हमें दुरात्मा से अच्छी आत्मा बनना है, हमें अंतरात्मा भाव में आत्मरमण करना चाहिए। हमें अपने आप के अंदर रमण करने की कोशिश हमें करनी चाहिए। अब होता क्या है कि ये आत्माएं, जब कोई मनुष्य जो है, अब देखिए हर आदमी जो है ना, वो क्या सोचता है, वो जानता है ना, कि मैं एक दिन नहीं रहूंगा। सब जानते हैं ना। क्या किसी को भी ऐसा लगता है कि हम इस पर्टिकुलर जीवन में अमर रहेंगे? नहीं। सब जानते हैं एक दिन मरना है। लेकिन ये आत्मा है ना, ये अमर है। और हमें अंदर से ये फील होता है कि भाई मैं तो कभी मरूंगा ही नहीं। तभी तो हम ये सारे काम करते हैं ना। झूठ, कपट, लालच, ये इकट्ठा कर लो, वो कर लो, आज शॉपिंग, कल ये कर। मैं भी कितनी आराम से कह देती हूँ अगली क्लास मंडे को। मंडे किसने देखा है ना। लेकिन बोलते हुए ध्यान ही नहीं रहता। है ना। अंदर से एक भाव आता है, अरे हाँ मंडे को तो मैं हूं ही, क्लास ले ही लूंगी मैं। है ना। तो ये वास्तव में क्या है, हर मनुष्य हर वक्त ये सोचता है कि मैं सदा से हूं और सदा रहूंगा। तो कहीं ना कहीं ये सत्य भी है, क्योंकि आत्मा हमेशा से थी, है और हमेशा ये आत्मा रहेगी। सिर्फ हम उस स्वरूप को समझने में गड़बड़ी कर देते हैं। हमें लगता है क्या, तभी तो काम ऐसे करते हैं कि ये शरीर, ये सिस्टम सारा चलता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है ना। तो ये स्वाभाविक एक धारणा है। आप कहें नहीं 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 हम तो जानते हैं, लेकिन इस धारणा को हटाना आसान नहीं है। अगर ये धारणा पक्की होती ना, तो हम कोई भी कषाय में प्रवृत्ति करते ही नहीं। मगर ये धारणा इतनी पुष्ट है हमारे अंदर कि हम सांसारिक क्रियाएं करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। लेकिन आत्मा तो देखिए
अमर है ना। और एक शरीर से दूसरा शरीर धारण करती है जब आयुष्य पूर्ण हो जाता है। और कैसे करती है, हमने बात की थी उस दिन, सूक्ष्म शरीर, कार्मण शरीर के कारण, कार्मण शरीर के द्वारा हमने जैसे जैसे कर्म किए हैं वैसा हमारा कार्मण शरीर, और यही निर्धारित करता है कि अब यहां से आत्मा ट्रैवल करके नेक्स्ट क्या करने वाली है ना। तो पीछे का लेखा जोखा, फिर आगे हम जो करते हैं वो पीछे के ऊपर डिपेंडेंट भी होता है, और कुछ हम अपने पुरुषार्थ से चेंज भी कर देते हैं उसको, है ना। तो ये इस प्रकार की हमारी आत्मा होती है। और ये आत्मा एक जगह से दूसरी जगह पर, दूसरे स्थान पर कैसे ट्रैवल करती है आत्मा, तो गति करती है। ये अंतराल गति, अंतराल गति यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। हम गति तो करते हैं ना, हमें यहाँ से शॉपिंग करने के लिए मॉल जाना है या किसी की शादी अटेंड करने के लिए जाना है, तो हम क्या करते हैं, गति करके जाते हैं। या तो पैदल पैदल जाएंगे, या साइकिल पे बैठ के जाएंगे, रिक्शे पे बैठ के जाएंगे, स्कूटर, बाइक, गाड़ी, है ना। या 5 स्टार कार में बैठ के चले जाएंगे, या किसी ट्रेन में या प्लेन में बैठ के चले जाएंगे। किसी दूसरे ग्रह में जाना है तो शायद किसी स्पेसशिप या रॉकेट में बैठ के चले जाएंगे। मगर हर केस में हम क्या कर रहे होते हैं, गति कर रहे हैं। बिना गति के तो हम नहीं पहुंच सकते हैं कहीं पर भी। तो बिल्कुल इसी प्रकार आत्मा भी गति करती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए। हम्म। कल किसी ने मुझे, संजय जी हैं अपने समाज में, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, संजय जी जैन चौरड़िया, वो कल किसी विवाह में उनसे मुलाकात हो गई थी। तो उन्होंने कहा, संस्कृति जी, हम जो ये जन्मदिन मनाते हैं, हम इतना खुश होते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं, सब करते हैं, मैं ऐसे सोचता हूँ कि हम कहीं से तो हम मर करके भी आए हैं, और जहां से मर कर आए हैं वो उन्हीं दिनों में हमारा डेथ डे सेलिब्रेट करते होंगे, नहीं कि इस आदमी को, अमुक आदमी को गए हुए इतने वर्ष हो गए हैं, है ना, और हम यहाँ खुशियां मना रहे हैं। तो मैं तो अपने जन्मदिन पर ना एक सामायिक कर लेता हूँ कि वो पिछले वाले जो लोग हैं, अगर मैं उन्हें याद हूँ, उनकी आत्मा में भी शांति रहे। मैंने कहा, आपने बात कितनी अच्छी कही। हालांकि ये बात और है कि भाई हम उसी एक समय या 2 समय या 3 समय में हम पहुंच जाते हैं, लेकिन जो गर्भ का समय है वो भी ऐड हो जाता है उसमें। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि याद करते ही होंगे, क्या पता पिछले जन्म में हम किसी के बच्चे के रूप में चले गए, किसी के माँ बाप के रूप में, किसी के मित्र के रूप में चले गए, है ना। तो वो याद करते होंगे कि अरे 30 वर्ष हो गए, 50 वर्ष हो गए, 60 वर्ष हो गए, मेरा अमुक मित्र या अमुक बच्चा या अमुक माता पिता जो है वो चले गए, है ना। हमें याद नहीं है, इसीलिए हम उस या उनके दर्द को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन क्या पता वहां हम उस तरह से याद किए जाते होंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, आप जन्मदिन पर ये कैंडल्स जलाएं एंड केक कटिंग करें, और इससे बेहतर है कि एक सामायिक करें, जीवन की नश्वरता को समझें। ठीक है, खुश होना भी जरूरी है कि हमने जीवन के इतने वर्ष जो हैं वो हमने अच्छी तरह से, है ना, मतलब सक्सेसफुली हमने कंप्लीट किए। हर चीज में पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, लेकिन कुछ आध्यात्मिकता भी साथ में, स्पिरिचुअलिटी भी रहनी चाहिए। तो जीव अंतराल गति से गति करके और दूसरी जगह पहुंचता है। सबसे फर्स्ट है रिजु गति। रिजु गति में क्या होता है, कोई टर्निंग नहीं होती है, कोई घुमाव नहीं होता है। एक समय में यहां से जीव छूटा और टक यहाँ पर पहुंच गया, एक समय में पहुंच जाता है ना। आपको तो शायद पता भी नहीं चला होगा कि जीव मर गया, इतने में तो वो पहुंच गया, पैदा ही हो गया कहीं और जहां होना था, है कि नहीं है। और उस समय जीव क्या करता है, आहारक रहता है। उस दिन किसी ने पूछा था ना कि भाई आप करें, मैंने कहा हम आगे आत्मा का पाठ करेंगे तब हम ये जरूर करेंगे, राइट। तो उस समय जीव आहार लेकर जाता है, और वो एक समय जीव का आहारक होता है, कहीं और जाकर के और वो पैदा हो जाता है। और जो जीव मोक्ष जाता है वो ऋजु गति से ही जाता है, यानी सीधा यहाँ पर मरा और ऊपर जाकर के लोकांत में स्थित हो गया। और जीव कहाँ से मर मर सकता है, इस अढ़ाई द्वीप क्षेत्र से जहां मनुष्यों का निवास है। इसके आगे मनुष्य नहीं जाते। तो जब मरेगा तो इसी अढ़ाई द्वीप में मरेगा। इसीलिए लोकांत में ऊपर कितनी दूर तक सिद्ध जीव है, इसी अढ़ाई द्वीप जितने क्षेत्र में, इतने ही बड़े क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि जीव ऋजु गति से जाता है और वहां एकदम सीध में जाकर के ऊपर स्थित हो जाता है ना। तो जितना अढ़ाई द्वीप क्षेत्र मनुष्यों का निवास है, उतना ही बड़ा अढ़ाई द्वीप क्षेत्र वहां पर जहां सिद्ध जीव अवस्थित होते हैं वहां है।
ठीक है ना। उसके बाद आ जाती है वक्र गति। वक्र गति यानी जो ऋजु गति नहीं है, जो घुमाव वाली है। अब ये घुमाव वाले ऐसे ऐसे नहीं घूमती है, ये बिल्कुल कैसे घूमती है, 90 डिग्रीज परपेंडिकुलर पे घूमती है। घूमती मतलब आगे बढ़ती है। तो समझिए कि बिल्कुल स्ट्रेट अगर कोई चीज नहीं है, ये ऐसे टेढ़ी भी नहीं जाती है, डायगनली नहीं जाती है, सीधी। अगर वहां पैदा होना है, समझिए मैं यहाँ हूं और यहाँ आकर के पैदा होना है बिल्कुल पास में, तो जीव ऐसे जाएगा, फिर परपेंडिकुलर ट्रैवल करेगा ऐसे, और फिर परपेंडिकुलर ट्रैवल करके आएगा ऐसे। 90 डिग्री पे ट्रैवल करता है बिल्कुल, चाहे कहीं भी जाना हो, ऐसे टेढ़ा ट्रैवल नहीं करता है, उल्टा ट्रैवल नहीं करता है। ठीक है ना। तो वक्र गति क्या है कि अगर उसमें जो है वो एक घुमाव हो कि भाई यहां से जाके वहां, वहां से जाके आगे, तो उसमें दो समय लग गए ना, एक बार यहां से यहां, दूसरा यहां से वहां। तो दो समय में क्या हो गया कि पहला समय अनाहारक हो गया और दूसरा समय आहारक हो गया। अब आप ये लिख लीजिए, है ना, कन्वीनियंट हो जाएगा कि जब ऋजु गति होती है तब क्या होता है, समय लगता है, एक घुमाव होता ही नहीं है और आहारक होता है। ठीक है। वक्र गति में जब एक घुमाव होता है तो समय दो लग गए, और जब दो समय लग गए तो पहला समय अनाहारक और दूसरा समय आहारक, यानी पैदा होने के पहले वाला समय आहारक। अगर वक्र गति में दो घुमाव आ गए तो समय कितने हो गए, तीन। तीन समय हो गए, तो पहला और दूसरा दोनों समय अनाहारक और तीसरा समय आहारक हो जाते। ठीक है ना। और वक्र गति में मैक्सिमम तीन घुमाव हो सकते हैं, और जब तीन घुमाव होते हैं तो समय कितने लग गए, चार। चार समय लग गए। तो जीव क्या है, दो समय तक अनाहारक रह सकता है। ठीक है ना। इसीलिए पहले समय में फिर से आहारक हो गया, और लास्ट समय में तो आहारक होगा ही, बिफोर बर्थ वाला। तो अनाहारक कौन से हो गए, बीच के दो, दूसरा और तीसरा समय अनाहारक। ठीक है ना। राइट। तो देखिए बर्थ के टाइम में आहारक होगा, तो अगर एक ही समय लग रहा है तो वो आहारक हो गया। दो समय लग रहा है तो सेकंड वाला आहारक, फर्स्ट वाला अनाहारक। अगर तीन समय लग रहे हैं तो लास्ट वाला आहारक, उसके पहले वाले दोनों अनाहारक। ठीक है। और अगर चार समय लग रहे हैं तभी भी लास्ट वाला आहारक, उसके पहले वाले दोनों अनाहारक, लेकिन एक समय और था स्टार्टिंग वाला, वो भी आहारक। ठीक है ना। राइट। चलिए, तो आज हमने ये भी जान लिया कि जीव किस तरह से ट्रैवल करता है। और अब अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। प्रश्न क्या होंगे, आत्मा तो हम खुद ही हैं, सब सॉर्टेड है ना। एक मिनट। ऑल राइट, निकिता जी का क्वेश्चन है। जी निकिता जी फरमाइए। जी जय जिनेन्द्र मैम। मैम जय मेरा ऐसा है जिनेन्द्र। कि आत्मा ना अविभाज्य प्रदेशों का पिंड होता है, तो वो हम पुद्गलों से बना होगा, मतलब पुद्गल तो नहीं होगा नहीं क्योंकि वो नहीं नहीं अजीब नहीं है, नहीं नहीं, तो पुद्गलों से किससे नहीं बने बनता होगा? होता है। पुद्गल है ना निकिता जी, अजीब होते हैं, है ना। पुद्गल अजीब होते हैं, उनमें कोई चेतना नहीं होती है। आप देखिए आपके चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं, कोई कुर्सी होगी, टेबल होगी, किताब होगी, पेन होगा, ये सब निर्जीव चीजें हैं, सब पुद्गलों से बनी हुई। ठीक तो है ना। मैम वो तो ये कौन सब से प्रदेशों पुद्गल है। का पिंड है, वो हाँ, पूछना था। क्या मतलब चीज। अविभाज्य प्रदेशों का पिंड है ना, मतलब आत्मा, तो वो मैम आत्मा, कौन हाँ। से प्रदेश हुए फिर मैम, मेरे को ये ऐसा ये question है। प्रदेश होते हैं निकिता जी। ये क्या है, प्रदेशों का समूह होता है। ये सारा एक एक प्रदेश जो होता है ना, इनको आप अलग नहीं कर सकते हो, ये हमेशा एक साथ रहते हैं। एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन हम उन्हें देख इसलिए नहीं सकते हैं क्योंकि इनका कोई कलर नहीं होता, इनकी कोई गंध नहीं होता, इनका कोई स्पर्श नहीं होता, इनमें कोई रस नहीं होता, है ना, इनमें कोई आवाज नहीं होती, शब्द भी नहीं होता। इसीलिए हम इन्हें फील नहीं करते। आप फील कब कर सकते हैं, देखिए आप ऐसे फील कर सकते हैं कि एक व्यक्ति है, वो हॉस्पिटल में लेटा हुआ है, राइट। उसका कोई भी सिस्टम काम नहीं कर रहा है, उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना, और उसका समझिए हार्ट भी काम नहीं कर रहा है, पेस मेकर लगा हुआ है उसके अंदर, सांस भी नहीं आ रही है उसको, लंग्स भी काम नहीं कर रहे हैं उसके। तो हमने क्या कर दिया कि उसके वो लगा दिया, वेंटिलेटर लगा दिया या इंक्यूबेटर लगा दिया, ये सब लगा दिया। कोई सिस्टम वर्क ही नहीं कर रहा है प्रॉपरली, लेकिन उसके बावजूद आप जाएंगे तो आपको लगेगा ये व्यक्ति वेजिटेबल की तरह पड़ा हुआ है ना। लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर्स कहते हैं ही इज अलाइव। और एक क्षण ऐसा आता है
जब डॉक्टर्स कहते हैं कि नाउ ही इज डेड, ही हैज एक्सपायर्ड, अब वो नहीं है, क्या फर्क हुआ उसके अंदर? व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि सोल था और अब सोल नहीं है, छोड़ करके चला गया। तो नियरेस्ट हम वहां पर महसूस कर सकते हैं। और जैसे ही वो सोल, कोई भी सिस्टम ऑर्गन काम नहीं कर रहा था उसका, लेकिन समझिए किडनी भी नहीं काम कर रही है ना, एक तरफ डायलिसिस हो रहा है, वहां लिवर के लिए कुछ लगा हुआ है, लंग्स के लिए कुछ, सब चीज फेल पड़ी है, लेकिन उसके बाद भी वो जीवित है, वो जीवित है ना। और एक क्षण में, उस एक पॉइंट पर डॉक्टर्स कह देते हैं नाउ ही इज डेड, ही इज नो मोर। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? क्या फर्क आ गया उसके अंदर। और वो सोल जैसे ही छोड़ करके जाता है, उसके बाद क्या होता है, हो जाता है, ऑर्गन्स फेल तो थे ही, लेकिन वो जिस किसी के सहारे से चल रहे थे, कृत्रिम या वॉट एवर, अब वो सारे कृत्रिम सहारे उसका कुछ नहीं कर सकते। ना उस लंग को चला सकते, ना उस लिवर को, ना उस किडनी को, किसी को भी नहीं चला सकते उन ऑर्गन्स को। हाँ, अब हो सकता है उन ऑर्गन्स को फिर से किसी आत्मा का संयोग इमीडिएटली मिल जाए एट दैट वेरी टाइम, कुछ जीते जी और कुछ मरने के बाद में, जैसे आंख वगैरह है, तो आत्मा के संयोग से हो सकता है उनकी एक्टिविटीज वापस प्रारंभ हो जाए। पर आत्मा के वियोग में अब वो कुछ नहीं काम कर पाएंगे, ना वो किडनी, ना वो लिवर, ना वो लंग्स, और वो एक एक खून का कतरा कतरा पानी बन जाता है। सो दिस इज द क्लोजेस्ट थिंग जो हमें महसूस कराता है कि आत्मा का वर्चस्व है। एंड वी कैनॉट सी इट। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई शब्द, रस, वर्ण, गंध, स्पर्श नहीं है। इट डज नॉट हैव कलर, उसमें कोई ऐसी चीज दिखती थोड़ी है। हम बोलते हैं दिए को जलाया प्रकाश हो गया, मगर वो दिए के जैसा भी नहीं है। कोई आत्मा टिमटिमाता हुआ लोग दिखाते हैं ना फिल्मों में कि यहाँ से एक दिए जैसा निकला, वो कहीं और जा करके पैदा हो गया, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। वो तो बिल्कुल आत्मा के स्वरूप को वास्तव में कौन महसूस कर सकते हैं, अच्छी तरह से पहचान सकते हैं? केवली सर्वज्ञ। और हमारे अंदर बहुत इच्छा है कि हम उस स्वरूप को पहचाने अपना, दूसरों का। ये भी एक बहुत बड़ा लालच है ना। वी वॉन्ट टू बिकम अ केवली, आत्मा के स्वरूप को पहचानना चाहते हैं अच्छी तरह से, इजंट इट? राइट। श्रद्धा जी। जय जिनेन्द्र। जय देखने जिनेन्द्र। कि, कि जो चार समय जहाँ लगता है, तो वहाँ पहला आहारक और फोर्थ देखिए, आहारक। आप ऐसे याद रखिए, है ना, कि चार समय जहां लगता है, लास्ट समय हमेशा आहारक होगा। ठीक है? ठीक है। नहीं, ये चीज उसके पता पहले, दीजिए, सुनिए, ये चीज उसके पता पहले था। वाले, उसके पहले हाँ, वाले मैक्सिमम 2 समय अनाहारक हो सकते हैं। ठीक है? नहीं दीदी, जो फर्स्ट वाला जो आहार जो लास्ट वाला आहार तो ओज आहार हो गया। जो फर्स्ट वाला आहार होता है वो कौन सा आहार होता है? वो जहां से जीव, देखिए, ये सारा जितना भी है, जो रोम आहार, कवल आहार, ये सारी चीजें तो प्रैक्टिकली आप बर्थ लेंगे उसके बाद ही होगी ना, उसके बाद ही होगा, तो ये सारा ओज आहार ही है। अच्छा, जो पहला आहार भी ओज बिना आहार ही होता बॉडी है। के, बिना औदारिक या वैक्रिय शरीर के आप रोम आहार, कवल आहार, ये सब आप लेंगे कैसे? यू विल नॉट बी एबल टू टेक ना। तो शरीर पर्याप्ति का निर्माण होगा, तब तो आप कवल आहार, कवल आहार क्या है, जितना भी हम खाना पीना ग्लास से, प्लेट चम्मच से जो खाते हैं, या इवन जो आपके फूड पाइप से डाला जाता है, सब कवल आहार है ना। रोम आपकी बॉडी है, बॉडी से जो डायरेक्टली आप आहार लेते हैं, रोम आहार है। यहाँ पर तो आप ओज आहार ही लेंगे ना, और कोई आहार है ही नहीं। कार्बन शरीर और क्या लेगा? ठीक है ना। अच्छा, हाँ, एक क्वेश्चन ये है, जैसे आपने ज्ञान आत्मा है, तो ज्ञान आत्मा सब जीवों में होती है? हाँ, अगर हम इसकी चर्चा करें कि सब जीवों में कौन सी आत्मा होती है, ठीक है, तो हम एक सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटे से छोटा जीव ले लेते हैं। उसके अंदर क्या हो जाएगा? द्रव्य आत्मा होगी। द्रव्य आत्मा तो आत्मा है, वो तो सब में है ही जहां आत्मा है। अच्छा, कषाय आत्मा होगी, है ना, क्योंकि जो वीतराग नहीं है उसके अंदर कषाय है। तो कषाय आत्मा भी इन सारे संसारी जीवों में है, जो कि वीतराग नहीं है, सब में है टोटल। अच्छा, योग आत्मा होगी। अगर मन की प्रवृत्ति नहीं है, वचन की प्रवृत्ति नहीं है, तो काय प्रवृत्ति तो है कि नहीं है? तो योग भी है सब में, है ना। द्रव्य, कषाय, योग, उपयोग, उपयोग में आ जाते हैं। तो उपयोग में क्या है कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, या मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, डिपेंडिंग ऑन। एक मिनट, वापस म्यूट कर लीजिएगा, किसी का अनम्यूटेड है।
अम, अच्छा, तो वो क्या है कि उपयोग हो गया, तो सब मति ज्ञान श्रुत ज्ञान या फिर मति अज्ञान श्रुत ज्ञान, डिपेंडिंग ऑन सम्यक्त्व के मिथ्यात्व। अगर सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव है तो मिथ्यात्व ही होगा, तो मति अज्ञान श्रुत ज्ञान और अचक्षु दर्शन, ये तीन तो होते ही हैं, तो उपयोग आत्मा हो गई। ज्ञान आत्मा, ज्ञान नहीं होती है सब में, ज्ञान सब में नहीं होता, ज्ञान सम्यक्त्व में होता है। तो उपयोग सब में हो सकता है लेकिन ज्ञान सब में नहीं होता, ज्ञान केवल सम्यक्त्व में होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया है ज्ञान, नॉट अज्ञान, यहाँ ज्ञान इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन दर्शन सब में होगा, क्यों? क्योंकि अचक्षु दर्शन हर संसारी जीव में तो होता ही है, जो वितराग नहीं, राइट। तो नेक्स्ट क्या हो गया? ज्ञान दर्शन चारित्र, चारित्र नहीं, चारित्र तो जो साधु हैं वो चारित्र, हाँ अंश चारित्र का हम में हो सकता है, लेकिन यहाँ हम जब चारित्र आत्मा कहते हैं तो पूर्ण चारित्र आत्मा की बात कर रहे हैं, राइट। हम में क्या है? देश चरित्र है, अगर हम श्रावक हैं तो हमें देश चरित्र, आंशिक व्रत है हमारे अंदर, और वीर आत्मा, पुरुषार्थ आत्मा, ये भी सब में, ठीक है ना। अब एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय जीवों में मन वाले जीव हैं, उनमें मनोयोग ऐड हो जाता है ना। द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, इनमें सब में वचन योग ऐड हो जाता है। तो योग आत्मा तो है ही ना सबके अंदर, इजंट इट। और जो केवली भगवान होते हैं उनमें कौन सी आत्मा हो गई? द्रव्य आत्मा तो होती है, कषाय नहीं होती है ना। योग, यस, मन वचन काया की प्रवृत्ति तो होती है, बिना प्रवृत्ति के बोलेंगे कैसे वो? यू अंडरस्टैंडिंग, प्रवृत्ति तो है ही, वो उसके यूज के लिए उनके पास केवल ज्ञान केवल दर्शन है। तो इंद्रियों और उसकी सहायता नहीं है फॉर द नॉलेज, लेकिन मन वचन शरीर की प्रवृत्ति तो हो ही रही है ना। चलना फिरना बोलना आहार हम बहराते हैं वो लेते हैं, तो क्या प्रवृत्तियां रुक गई है? प्रवृत्ति तो चल ही रही है सारी, है ना। तो योग भी है उनके अंदर, उपयोग तो है ही, ज्ञान है, दर्शन है, सब कुछ है, केवल ज्ञान केवल दर्शन है उनके अंदर, है ना। द्रव्य, योग, उपयोग, ज्ञान, दर्शन, चारित्र तो है ही उनके अंदर, साधु है वो, और वीर्य। हम्म। तो अब नेक्स्ट क्या हो जाता है? सिद्ध, सिद्धों में क्या है? द्रव्य आत्मा तो होगी, कषाय होती नहीं है, योग की आवश्यकता नहीं है ना। उपयोग है, उपयोग में केवल ज्ञान का उपयोग करते हैं वो, केवल दर्शन का उपयोग करते हैं वो, है ना। ज्ञान है उनके अंदर, केवल ज्ञान है, दर्शन केवल दर्शन है, ठीक है। तो कौन से हो गए? द्रव्य, उपयोग, ज्ञान, दर्शन, है ना। और उसके बाद में आगे क्या है? चारित्र, चारित्र की उनको जरूरत नहीं, चारित्र की अब क्या आवश्यकता है? व्रतों की आवश्यकता नहीं है उन्हें, और ना ही उनके अंदर कोई नए पुरुषार्थ की आवश्यकता है। तो उनमें चार आत्माएं कौन सी हो गई? द्रव्य, उपयोग, ज्ञान और दर्शन, ठीक है मैम, जी। जैसे बोलते हैं ना कि एक छोटे से छोटे जीव में थोड़ा सा ज्ञान तो मतलब होगा ही होगा, फिर हम उसको अज्ञान में ले लेंगे, वो थोड़ा सा ज्ञान अज्ञान होगा, में ले लेंगे, बड़ी सी क्योंकि बात। ज्ञान और अज्ञान एक ही चीज है ना। बट वो फर्क क्या है कि किसके पास है वो। अगर मैं एक सम्यक्त्वी जीव हूं तो वही नॉलेज मेरे लिए, है ना। लेट्स से दिस इज अ स्कार्फ, इस स्कार्फ के अंदर आई कैन से कि कुछ एक सर्कल्स बने हुए हैं, ठीक है ना। अगर ये क्या है? ये नॉलेज ही तो है, नॉलेज है ना ये। दो और दो चार होते हैं, ये क्या है? नॉलेज ही तो है। अगर ये नॉलेज एक सम्यक्त्वी के पास है तो हम उसे ज्ञान कह देंगे, ये नॉलेज एक मिथ्यात्वी के पास में है तो उसे हम अज्ञान कह देंगे। अगर मैं कहूं कि नहीं ये सर्कल्स नहीं, ये तो स्क्वायर्स है, तो ये क्या हो गया? ना अज्ञान है ना ज्ञान है, ये नो ज्ञान है। अगर मैं कह दूं कि 2+2 4 नहीं, दो और दो पांच होते हैं, तो वो क्या हो गया? ना ज्ञान है ना अज्ञान है, वो नो ज्ञान है, राइट। तो छोटे से छोटे जीव में भी नॉलेज है, लेकिन वो अज्ञान कहलाती है। जितनी भी नॉलेज है वो अज्ञान कहलाती है, दैट इज नॉट रॉन्ग नॉलेज। वो क्या नॉलेज? जैसे एक चींटी है छोटी सी, वो सूंघ करके और पहुंच जाती है चीनी के पास, वो सूंघ करके नमक के पास तो नहीं पहुंचती, उसके अंदर कुछ तो नॉलेज है ना। तो मति ज्ञान है, और उसके कारण वो उसको इम्प्लीमेंट भी कर रही है, पहुंच रही है चींटी के पास में, तो श्रुत ज्ञान भी है। लेकिन वो क्या है? वो मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान है। क्यों? क्योंकि चींटी एक त्रिइंद्रिय जीव है, उसके अंदर सम्यक्त्व नहीं हो सकता है, तो हमने उसी नॉलेज को हमने क्या कह दिया? अज्ञान कह। रॉन्ग नॉलेज तो नहीं है ना, नहीं तो वो
लाल मिर्च के पास पहुंच जाती चीनी की जगह, राइट? सो दैट इज अज्ञान। दीदी अगर उसको सही ज्ञान है चींटी को, तो फिर अपन अज्ञान क्यों लिए उसको? क्योंकि अज्ञान का मतलब रॉन्ग नॉलेज नहीं है लता जी। अज्ञान का मतलब जिस किसी के पास भी सही ज्ञान है वो व्यक्ति मिथ्यात्वी है। वो मिथ्यात्व ये समझ में आया, मगर हाँ, ये ज्ञान तो सही है। ज्ञान सही है। अब हाँ, 1 महीना ही अज्ञान, हुआ, वो तो लड़की अज्ञान मीन्स मतलब गलत ज्ञान अभी नहीं है। वापस आने में अज्ञान भी आओ, तुम ही आओ। मैं फोन एक कर मिनट देती। कितना है तब तक ये भी अनम्यूटेड। अभी ये भी जाता ना, अभी वन थोड़ा मिनट दिन वन करा रही है। मिनट। वो टाइम पे कोई नहीं किए तभी छुड़ाने को सुशीला जी अच्छा नहीं आपका लगता है मेरे को। अनम्यूटेड। थोड़ा दिन ही नहीं, मैं यही म्यूट कराती कर है, देती तेजस्वी कराती है। हूँ, मैं हाँ? एक मिनट अनम्यूट कर देती भाग्य का हूँ। काम छोड़ के गई देखो। म्यूट कर दिया मैंने, ओके। प्लीज ध्यान रखिएगा, हाँ, नहीं तो फिर किसी को भी आवाज नहीं आएगी। तो लता जी क्या है कि अज्ञान का मतलब रॉन्ग नॉलेज नहीं है। ज्ञान भी राइट नॉलेज है, अज्ञान भी राइट नॉलेज है। हम उसको अज्ञान बोलते हैं ना, अरे ये अज्ञानी, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको गलत नॉलेज है। ये हम आदत हमें ऐसे बोलने की ना, तो हमें लगता है अज्ञान मतलब रॉन्ग नॉलेज। अज्ञान भी राइट नॉलेज है, ज्ञान भी राइट नॉलेज है, सेम नॉलेज है, डिट्टो सेम नॉलेज है। फर्क खाली क्या है कि किसके पास है। और उसे हम अज्ञान क्यों कहते हैं? क्योंकि ये उपयोग के अंतर्गत आता है ना। जब वही नॉलेज किसी ज्ञानी के पास होता है तो वो उसका सही इस्तेमाल करेगा, और वही नॉलेज जब किसी अज्ञानी के पास होता है, यानी किसी मिथ्यात्वी के पास होता है, तो क्या हो जाता है, वो उसका रॉन्ग इस्तेमाल करेगा। होता है कि अच्छा, नहीं होता है? रॉन्ग दृष्टि इस्तेमाल अलग हो करेगा ना, जाती है उसकी। दृष्टि अलग हो जाती है, दृष्टि अलग हो एकदम जाती है, अलग हो सोच जाती अलग हो जाती है उसकी। है। एक जीसस क्राइस्ट की कहानी आती है। ईसा मसीह जो थे ना, चमत्कारों के लिए बहुत फेमस थे। तो कहते हैं कि एक बार नदी के किनारे चल रहे थे, उन्होंने वहां पर जन्म से अंधे एक आदमी को देखा, एक जन्मांध व्यक्ति को देखा। तो जब जन्मांध व्यक्ति को देखा तो कहते हैं उस पर दया आ गई उनको, चमत्कारी व्यक्ति थे। उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाया और उसे आंखें दे दी। अब एक जन्म से अंधे व्यक्ति को अगर आंखें मिल जाए तो उससे बड़ी तो उसके लिए कोई चीज कोई हो ही खुशी नहीं नहीं सकती है। होती। तो इस दुनिया को या देखने लग गया, सृष्टि को देखने लग गया। बहुत उनके पैरों में पड़ गया, ईसा मसीह आपने तो मुझे कितना बड़ा उपकार मेरे ऊपर कर दिया, मुझे आंखें दे दी। तो काफी समय, कुछ समय बाद की बात है, ईसा मसीह वहीं उसी नदी के किनारे जा रहे थे और उन्होंने उस व्यक्ति को वापस देखा। तो वो एक वेश्या के पीछे, एक प्रोस्टिट्यूट के पीछे भाग रहा था, है ना। तो बिल्कुल लालच भरी नजरों से। तो ईसा मसीह को लगा, लो, इस दिन के लिए आंखें दी थी इसको मैंने, धर्म कर्म का काम करता, कुछ आध्यात्म करता, ये क्या किया इसने, मैंने इसे आंखें दी और ये इसका ऐसा उपयोग कर रहा है। बुलाया उस व्यक्ति को। वो आदमी कतराता हुआ, डरता सहमता हुआ सा पहले तो नजरें छुपा रहा था, आया ईसा मसीह के पास में आया। तो उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें इस दिन के लिए आंखें दी थी कि तुम इस वेश्या के पीछे भागो। तब उस समय उस जन्मांध व्यक्ति जो, जिसको आंखें मिल गई थी, उसने कहा, प्रभु आपने मुझे बाहर की आंखें दी, बाहर ओह की आंखें दी ना, वेश्या के पीछे भाग रहा हूं। आपने भीतरी आंखें दी होती तो आज सही रास्ते लग जाता, यस यस, क्या बात है, है ना। रियल। तो ओके। वो नॉलेज क्या है, पात्र कौन है, पात्र पात्र, कौन यस, ओके, है ना। समझ में आया। तो पात्रता के कारण हम उसी नॉलेज को ज्ञान कह देते हैं, और पात्रता के कारण हम उसी नॉलेज को अज्ञान कह देते हैं, कि उसका ओके, उपयोग व्यक्ति कैसे करेगा, जैसा वो है कि नहीं। यस यस यस। और एक क्वेश्चन था, आपने अभी मुझे ये जो एक समय, दो समय, तीन समय, चार समय, ये चार चीज मुझे पता है, मगर पहले समय में आहारक होता है, बीच का समय गैप जाता है, आहार, ये आहारक होता है तो कैसे आहारक होता है, कौन सा आहार लेता है, ये अभी तक मेरे दिमाग में नहीं घुसा। आहार है ना, हमेशा आप एनवायरनमेंट से पिकअप करते हो, आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वहां से आप पिकअप करते हो। सब चीज तो हम मतलब यहीं जब से आप, पिकअप कर रहे हैं। अब जैसे हम पर्याप्तियों का निर्माण कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम आसपास के एनवायरनमेंट से ही पिकअप करके बना रहे हैं, है ना। पुद्गलों को पिकअप करके हम बना रहे हैं, फिर उन पुद्गलों का आत्मा के साथ संयोग होता है तो वो काम करने लग जाती है। तो हर चीज, ये सब क्या है, पौधगालिक है, आहार भी पौधगालिक है, इसे हम पिकअप कर रहे हैं एनवायरनमेंट से। ये कर्म नहीं क्या है, दीदी, ये हम्म, ठीक है, आप मुझे सिर्फ इसको समझा दीजिए कि जैसे अपना अपने प्राण गए और अपन ये अपनी आत्मा जब गति में गई तो वो पहला आहार लेगी, बराबर। यस, अगर पहला आहार ली तो वो इन्वायरमेंट से लेगी, मतलब तो हम्म, यही हुआ ना, वहां बिल्कुल जाके जो हाँ। पति पत्नी के संयोग रहे वो नहीं लेगी, इन्वायरमेंट से पहले लेगी।
पति पत्नी का संयोग तो देखिए मतलब वहां पर एक ये ना वहां पर एक जमीन दिमाग फिजिकल में घुसा नहीं है। रिलेशन, देखिए मैं एक चीज आपको बताती हूँ, है ना, हम्म। कि सबसे पहली बात तो आप ये याद रखिए कि कोई जीव जब मरता है, जहां हम्म, से मरा उसके उसकी बाद जो आयु हुई। अगला समय स्टार्ट हुआ, चाहे वो जी ऋजु गति का एक समय हो, चाहे वक्र गति का 2 3 या 4 समय हो, ये जी। सारे समय अगले भाव में इंक्लूड होते हैं। हाँ ठीक है, ये पता ठीक है। है, यानी आपका आयुष्य जो है वो यहीं से प्रारंभ हो गया। एक बात तो यस। आयुष्य की हुई, ठीक है ना। अगर हम एकदम बारीकी से देखें तो हमने अपने माँ के गर्भ में प्रवेश किया, और उसके पहले के अगर वक्र गति रही है तो 4 समय तक हो सकता है, या ऋजु गति रही है तो एक समय हो सकता है। वो एक समय, 2 समय, 3 समय, 4 समय भी हमारे इस अभी जो हम जीवन जी रहे हैं उसके आयुष्य में इंक्लूडेड है। यानी हमारा आयुष्य कहाँ से शुरू हो गया, उसी पॉइंट से जहां हम मर चुके थे। पहले समय मरने के से। ठीक बाद में पहले समय से हमारा आयुष्य प्रारंभ हो गया। अब हम हाँ। यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि कोई स्त्री जब प्रेग्नेंट होती है, समझिए कोई एग एंड स्पर्म का कॉप्युलेशन होता है या मीटिंग होती है, और उससे कोई एम्ब्रियो फॉर्म होता है। एम्ब्रियो यानी एक चाइल्ड की फॉर्मेशन होती है। जी, जो तो भी ये हो। फॉर्मेशन तो वो वो जो आत्मा है वो यहाँ पर आई, उसके अंदर गई, और उसके बाद वो फॉर्मेशन हुई। अब इसको देखिए हम बहुत डिटेल में हम शायद नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि जो विमेन होती है उनका जो एग होता है उसके अंदर भी जान होती है, मेल के स्पर्म में भी जान होती है। यस। अब हम जब ये यूनिटी होती है उस समय उनके अंदर एक नए जीव का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जितने यस। सारे एग्स हैं उन सारे एग्स में जान थी, जितने सारे स्पर्म्स हैं उन सब में जान थी। अनेकों मिलियंस तो वेस्ट हो जाते हैं, एक है जो चल करके और एक एग के साथ में यूनाइट करता है, राइट। यस। अब वहां पर एक नया जीव फॉर्म होता है, पुराने जीव नष्ट हो जाते हैं, या उस एग को हम मेन जीव मान रहे हैं या उस स्पर्म को हम मेन जीव मान रहे हैं, इसको हम बहुत क्लियरली नहीं कह सकते हैं। बट ठीक एट है। दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो जीवात्मा बनती है, वो पॉइंट उसका आने के बाद में, जहां शरीर और आहार लिया, शरीर बनाया, पुद्गलों का निर्माण किया, वहां से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले के जो समय है, जो ट्रैवल हाँ। समय है, वो भी इसी भाव का, तो आयुष्य तो वहीं से शुरू हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर ठीक है पहला ना, आहार वो उस समय लेता है। बहुत समय लेता है। अब अच्छा, ये भी वो हो सकता है पर्यावरण से कि ले हाँ, लिया। पहला आहार वहीं से हो गया। अब हो सकता है कि वहां आहार नहीं भी लिया हो, बाद में लिया हो। जैसे 3 समय लगे, तो 3 समय में तो पहले 2 समय अनाहार रखे, हाँ। तीसरा समय आहार रखे, है ओ ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ। ठीक है ना। ठीक है। और जो लास्ट चौथा समय का जो आहार लेता है लास्ट, वो आहार सारा डायरेक्ट वहां जाने वाला है। एनवायरनमेंट से ही ले रहा है, सभी जितने भी इन्वायरमेंट आहार है का। ना वो एनवायरनमेंट से। ओके ये ओके सब ओके। वो आहार है जो एनवायरनमेंट से ही ले ओ जा रहा है, ठीक रहे है। हैं। लेते ये तो हम बहुत सारे ही शानदार चीज। एनवायरनमेंट से ही है। आप जो खाना पीना खा रहे हो वो कौन सा आप क्रिएट कर रहे हो, वो भी एनवायरनमेंट से ही आप ले रहे हो सारा यस कुछ, यस। है ना। हम्म। बट अपने अपने सेग्रीगेशन है कि इसके हमने कवल आहार है, और ये हमारा ओज आहार है, ये हमारा रोम आहार। जो हम्म। डायरेक्टली बॉडी से लेते हैं वो रोम आहार हो गया। एनवायरनमेंट से एज सच आप एनर्जी के रूप में ले रहे हो वो ओज आहार हो गया। एंड आप जो खा पी के करके ले रहे हो या इवन कौन फूड आहार हो फाइबर गया। से ले रहे हो, वो इंजेक्शन से ले रहे हो, ये सब कवल आहार। ठीक है, आ गया। बहुत दिन से पढ़ रही थी पन्नी, अभी तक घुसा नहीं था दिमाग में। ठीक है, थैंक यू। आई होप मैंने करेक्ट बताया है तो नहीं, बाकी केवल गम्य। चलिए, और कोई क्वेश्चन। सविता जी आप म्यूटेड हैं जी। जय जिनेन्द्र मैम, ये जय डाउट जिनेंद्र। एक्चुअली मुझे कब से है जो अभी तक भी क्लियर नहीं हुआ कि ओके, जब स्पर्म एंड एग एम्ब्रियो बनते हैं तो वो जीव होता है, तो स्पर्म में भी जीव वी गिनते कैन हैं। नॉट, सविता जी वी कैन नॉट रियली स्पेसिफाई इट, क्योंकि देखिए जितने भी हमारे बॉडी के अंदर सेल्स है ना, जितने भी सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनमें एक्सक्यूज मी, लिविंग भी होती हैं, नॉन लिविंग भी होती हैं। लेकिन जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, जिनसे कि नए प्राणी का जन्म होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स लिविंग सेल्स होती हैं, है ना। अब फीमेल के अंदर भी लिविंग सेल्स है, मेल के अंदर भी लिविंग सेल्स है। अब ये लिविंग सेल्स ही आगे जाकर के एम्ब्रियो बनती है, या इन दो लिविंग सेल्स के मिलने से एक एम्ब्रियो फॉर्म होता है, जहां वो जीवात्मा आती है। ऐसा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप देखिए डीएनए कॉपी तो होता है, एक्चुअली होता क्या है, सिस्टम क्या है।
कि डीएनए कॉपी होता है हमारे अंदर। क्या होता है, जो नए कोशिकाएं बनती रहती है ना, हमारा डीएनए कॉपी होता रहता है। इसलिए तो आदमी धीरे धीरे बूढ़ा होता जाता है। ये जो डीएनए जब कॉपी होता रहता है, तो सिस्टम क्या है, कॉपी होते 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 कुछ हिस्सा छूट जाता है। कुछ हिस्सा छूट जाता है, जब हम कहते हैं ना जन्म जरा मृत्यु, तो ये जरा किसको कहते हैं, जरा मतलब कुछ हिस्सा खत्म होता चला जाता है। साइंटिफिकली बता रही हूँ मैं आपको ये, मतलब आई एम नॉट टेलिंग यू धर्म वाइज, साइंटिफिकली बता रही हूँ। तो ये क्या होता है, डीएनए कॉपी होते होते हैं, जब नया चाइल्ड होता है उसके अंदर भी डीएनए कॉपी हो रहा है। तो आप देखेंगे उसके अंदर मदर के भी क्रोमोजोम का भी क्रोमोजोम है और फादर का भी क्रोमोजोम है, तभी तो दोनों के कैरेक्टर्स है ना। है ना, कितनी बार कोई लोग कहते हैं अरे ये तो फादर पे गया है, अरे ये तो मदर पे गया है ना, क्योंकि दोनों के ही डीएनए कॉपी हुए हैं उसके अंदर। तो ऐसा हो सकता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उनमें जीव हो, जो वो तो है ही, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उनमें भी जीव हो। और जब ये अपना काम करते हैं कि आके यूनाइट कर रहे हैं, उस समय एक एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है, एक जीव का निर्माण होता है, नए जीव का निर्माण होता है। ये वो जीव है जो वहां से चल करके यहाँ पर गति करके आया है और पैदा। तो कोशिकाएं मर सकती हैं, लेकिन हो सकता है कि इट्स पॉसिबल, है ना, कि वो जो एम्ब्रियो एंड स्पर्म, मतलब जो एग एंड स्पर्म का कॉम्बिनेशन हुआ, वहां पर एम्ब्रियो फॉर्मेशन है, वहां पर एक नए जीव का निर्माण। हाँ, वो तो समझ में आया, बट व्हेन इंटरकोर्स होता है एंड एम्ब्रियो फॉर्म नहीं होता है, फिर भी हमें दोष लगता है। दैट टाइम अपने अलग अलग हो सकते हैं, है ना। फीमेल के अंदर अपने लिविंग सेल्स है, मेल के अंदर अपने लिविंग सेल्स है। तो तो लिविंग फिर सेल्स तो जीते मरते रहते हैं ना, जीते मरते हाँ, रहते हैं। तो फिर पंचेंद्रिय जीव की हत्या का क्यों दोष लगता है? इफ पंचेंद्रिय जीव की हत्या का दोष इसलिए लगता है कि ये जितने भी जीव हैं, चाहे वो एग्स हो स्पर्म्स हो कुछ भी हो, इनके अंदर सी आई एम जस्ट कॉन्टेम्पलेटिंग, है ना, इन सब के अंदर हमारे जो अशुचि स्थान वाले 14 मनुष्य जो होते हैं, है ना, हाँ ये तो होते ही हैं, हाँ ये तो होते ही है ना। जो 14 स्थान बिल्कुल। हैं उनके अंदर जो है वो स्त्री पुरुष संयोग को एक दिया हुआ है, अलग से हम्म, स्पर्म को भी दिया हुआ है। तो इनके अंदर मनुष्य जाति के जीव उत्पन्न होते हैं, वो तो होते ही है ना। और ये पंचेंद्रिय है, राइट। तो पंचेंद्रिय जीव की हत्या तो हो ही रही है, और तो असल में पंचेंद्रिय जीवों की हत्या तो असंख्य हुई। पंचेंद्रिय जीवों की हत्या हो रही है, हिंसा हो रही है, वो तो हो ही रही है, इन एनी वेज हो रही है ना। Yes. अब आप देखिए, इवन व्हेन women आर menstruating, जब पीरियड्स होते हैं, तो जो ब्लड की एक एक बूंद है उसके अंदर भी असंख्य पंचेंद्रिय जीवों की उत्पत्ति हो रही है ना। एंड वी Yes. डोंट इवन हैव एनी कंट्रोल ओवर इट, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हमारा Yeah. जीना एज अ वुमन, मतलब जब आपके व्हेन यू आर हैविंग मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं, आपके होते हैं, इसीलिए हमें बहुत सावधानी पूर्वक हमेशा डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। कुछ चीजें तो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। अब आप कहेंगे भी उसके लिए जल की हिंसा हो रही है, बट ठीक है, एटलीस्ट वो कंटिन्यूअस ना पैदा होते रहें, तो हम सोचे कि भाई मिनिमम हिंसा हमसे कहाँ से और कहाँ तक हो रही है, हम डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्ली करें। लेकिन ये बात जरूर है, अब ये जो आप होता क्या है, सिस्टम क्या है, कि हर 28 डेज में एक एग जो है वो बड़ा हो जाता है, और बड़ा होकर के और वेट करता है कि भाई कोई स्पर्म आए तो उसके साथ यूनाइट करके एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाए, है ना। और अगर नहीं आए तो वो बड़ा होते 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 फूट जाता है, फूट जाता है तो वो पीरियड्स के रूप में बाहर आ जाता है। तो एट द एंड ऑफ द डे उसमें भी और इसमें भी, दोनों में ही ये वर्णन तो आता ही है ना, 14 अशुचि अशुचि स्थानों में, रक्त भी और शुक्राणु भी, दोनों में ये पंचेंद्रिय जीवों की उत्पत्ति तो हो ही रही है। ये एक बात है। अब क्या हुआ कि आप समझिए कि वो एग और स्पर्म यूनाइट हो गया, और यूनाइट होने के बाद एक एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो गई, और एक शिशु का रूप धारण कर लिया उसने। फर्स्ट डे भी आपको नहीं पता चला कि व्यक्ति प्रेग्नेंट है, मैं प्रेग्नेंट हूं, नहीं पता चला, लेकिन उसमें वो शिशु जन्म तो ले ही चुका है ना। अब ये जीव, नया जीव जो है, जो कॉम्बिनेशन से पैदा हुआ है वहां पर, है ना, ये जीव जो है, हो सकता है ये वही है जो गति करके और यहाँ पर आया। Okay. अब क्या हुआ, इस जीव में एक नई बात है जो उन जीवों में नहीं थी। क्या है वो नई बात, कि इस जीव में मन है। वो जीव Yes. अपर्याप्त थे, ये जीव पर्याप्त होगा। अब हत्या करिए। अब क्या करेंगे आप,
जब अबॉर्शंस कराते हैं तो आप एक पर्याप्त संघी पंचेंद्रिय मनुष्य की हत्या कर देते हैं, राइट? सो डोंट डू दिस। जागृति रखिए, बी अलर्ट, और हमेशा ध्यान रखिए कि हमारे हाथ से ऐसी हिंसाएं ना हो जाए, राइट? इस चीज में मुझे लगता है यूजिंग मेंस्ट्रुअल कप इज अ बेटर वे ऑफ डिस्पोजिंग, मतलब यस, मुझे इट मे बी ऐसे लगता पॉसिबल, है इट मे बी कि पॉसिबल, क्योंकि वाटर जो है उसमें जाके फ्लश आउट हो करके, और हो सकता है कि भाई जीवों की उत्पत्ति कम हो या नहीं के बराबर हो, है ना? ये हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि मेरा वाटर दूसरा आगे जाकर के तो सीवेज सिस्टम से सारा वापस होता ही है। ये जितना भी सीवेज का पानी आता है, इसके वेरियस फिल्टर्स लगे हुए हैं, सेडिमेंटेशन आदि सारा होता है, जिससे पानी वापस रोटेट होकर के हम तक आ जाता है। तो ऑब्वियसली इसमें कीटाणु जीवाणु खत्म होते ही होंगे, तभी पहुंचता है हम तक, राइट? और एक मेरी जिज्ञासा थी, सिद्धों में जब उपयोग आत्मा होती है, उनको उपयोग करने की क्या अपेक्षा होती है? उपयोग तो करते ही है ना? आज सिद्ध है, जब तक आप उपयोग नहीं करेंगे तब तक अवधिदार ज्ञान पड़ा हुआ है, अवधि दर्शन पड़ा हुआ है, केवल ज्ञान पड़ा हुआ है, केवल दर्शन पड़ा हुआ है। उपयोग करना बहुत जरूरी है। अब नहीं, जैसे उनको क्या जैसे अपेक्षा है? समझिए कोई भी केवली है या कोई भी तीर्थंकर है या कोई भी सिद्ध है, उनके पास केवल ज्ञान केवल दर्शन है ना? उसका मतलब क्या है? अनंत ज्ञान अनंत दर्शन, सर्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव का ज्ञान, नॉलेज है, दर्शन है, राइट? मगर जब तक वो उसको यूज नहीं करेंगे, वो हर समय हर चीज थोड़ी ना देखते रहते हैं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, आप किससे फोन में क्या बातें कर रहे हो, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप अभी तैयार होकर कैसे लग रहे हो, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है ना? आपने 1 करोड़ की ज्वेलरी खरीद ली, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं। तो वो क्यों अपना नॉलेज वहां पर लगाएंगे? तो वो नॉलेज लगाते हैं जहां उन्हें इंटरेस्ट होता है। दे वॉन्ट टू नो अबाउट समथिंग, उन्होंने लगा लिया अपना केवल ज्ञान। अच्छा, ये पिछले अवसर्पिणी काल के उस समय में पहले तीर्थंकर कौन थे? लगा लिया उन्होंने अपना केवल ज्ञान, देख लिया उन्होंने अपने दर्शन से, अपने ज्ञान से। तो केवल ज्ञान केवल दर्शन अवधि, आपकी आंखें हैं, आपने बंद कर ली तो दिख नहीं रही है ना आपको? यू आर नॉट एबल, लिमिटेड है हमारा विजन, आंखों से लिमिटेड विजन है। लेकिन ये भी अगर आप नहीं लगाएंगे तो नहीं दिखेगा। आंखें बंद कर लीजिए, दिखना बंद हो जाएगा आपको। कान बंद कर लीजिए, सुनना बंद हो जाएगा। गंदी बदबू आती है, हम नाक भी बंद कर लेते हैं, सूंघना बंद हो जाएगा। उपयोग तो करना पड़ेगा ना हमें, तो वो भी उपयोग करते हैं। तो सिद्धों में भी इट इज अवेलेबल, बट दे विल बी एबल टू सी समथिंग। वो कोई चीज तब देख पाएंगे जब वो उसका उपयोग करेंगे, तब वो उसको देख पाएंगे या समझ पाएंगे। नहीं, जैसे आपने बोला, अरियंतों को तो हो सकता है कि वो उपयोग लगा के देखे कि कौन अगली चौबेसी का ये बनने वाला, बस सिद्धों को मतलब सिद्धों व्हाई को विल दे बी इंटरेस्टेड टू दे नो? कैन ऑल्सो हैव द क्यूरियोसिटी, क्या प्रॉब्लम है उसमें? वो भी देख अच्छा, सकते हैं, वो भी देख सकते हैं, है ना? ओके। करते तो कुछ तीर्थंकर भी नहीं है, वो सिर्फ आपकी बातों का समाधान करेंगे। ये कैसे होता है वो आपको जवाब दे देंगे, राइट? इजंट इट? वो आपको साइंटिफिकली जाकर के और कर्म बंधन के हेतु नहीं बताएंगे कि एक एरोप्लेन बनने वाली है 5वें आरे में, आओ टेक्नोलॉजी बता देता हूँ। इट्स नॉट दैट दे डोंट नो द टेक्नोलॉजी, उनको तो सर्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव का ज्ञान है। बट वो नहीं लोगों को बुलाकर करेंगे कि आओ 4थे आरे में ही एरोप्लेन का निर्माण कर लो। उस समय कुछ और सिस्टम था, अभी कुछ और सिस्टम है। दे नो एवरीथिंग, है ना? जानना चाहे तो जान सकते हैं, उनके पास तो अनंत ज्ञान दर्शन की कैपेसिटी है, अनंत उपयोग है उनके पास, राइट? चलिए, एनीथिंग एल्स या कंप्लीट करें क्लास को? एक चीज पूछनी थी लास्ट, जो जी हमारे जी जी बॉडी जी। में आपने बोला है ना, जैसे छोटे जीव होते हैं ब्लड में, चाहे ऐसे हाँ सेल्स में हाँ भी, बिल्कुल, वो सब बिल्कुल। अपर्याप्त होते हैं? नहीं, पर्याप्त होते, सबका अपना अपना एक शरीर होता है, पर्याप्त होते। अच्छा, वो 14 सूची वाले बॉडी से बाहर निकलने के बाद होते हैं, 14 बॉडी के अंदर अशुचि होंगे तब वाले तक तो जो नहीं होंगे होते ना? हैं जीव ना, ये क्या होता है, ये अलग जीव है। जैसे समझिए आपने, आपके अंदर जो जीव है, कोशिकाएं हैं, है ना? वेरियस जीव हो सकता है अपर्याप्त अवस्था में भी मर जाएं, लेकिन ये जो मनुष्य जाति वाले अशुचि वाले जीव है ना, निकिता जी, निकिता जी, डू यू स्पेल योर नेम NIKITA, ये है ना? तो ये जो अशुचि वाले जो जीव हैं, ये क्या है कि
अलग से पैदा होते हैं। मनुष्य के जो डिस्कार्डेड चीजें होते हैं, जैसे कोई थूक है, या आपने नोज ब्लो करके छोड़ दिया, या थूक दिया, कोई पान की पी किया वैसे ही मुंह से थूक दिया, कॉफ थूक दिया, या ब्लड आपने डिस्पोज कर दिया, या कोई और कितनी चीजें हैं जो आप, इवन योर स्वेट आपने ऐसे ऐसे करके फेंक दिया आपने स्वेट को, पसीना बहुत आता है ना, एक है होता है वाइपिंग इट ऑफ, एंड एक है ये किया एंड ऐसे कर दिया आपने। तो इन सारी चीजों में ग्रेजुअली विथ टाइम मनुष्य जाति के जीव उत्पन्न हो जाते हैं। ये मनुष्य जाति के क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनके मनुष्य नाम कर्म का उदय, इनका जो कैरेक्टर, इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इनका स्वभाव है, वो मनुष्यों के जैसा, इसीलिए ये मनुष्य जाति के जीव कहलाते हैं। और पंचेंद्रिय हैं, ये डेफिनेटली अपर्याप्त अवस्था में मर जाते हैं, नियमा अपर्याप्त अवस्था में मर जाते हैं। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर है ना, बहुत सी चीजें तो अंदर की हैं जिनका अपना अपना शरीर है। ये शरीर किसका है? ये निकिता जी का शरीर है, ये आपका है, लेकिन इसके ऊपर डिपेंडेंट, ये शरीर उनका नहीं है, पर इस शरीर के ऊपर डिपेंडेंट बहुत सारे शरीर हो सकते हैं। एक 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 सेल असंख्य शरीर हो सकते हैं। जब एक आदमी को आप सर धड़ से अलग करते हैं ना, तो वो सारे जीव साथ साथ मर जाते हैं, अपने अपने शरीरों के, अपने अपने शरीर उनके मतलब खत्म हो जाते, वो सारी आत्माएं मर जाती है। प्लस कितने जीव तो हमारे अंदर एंटर कर लेते हैं, कितने कितने तरह के बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, है ना, फंगस, ये सारे हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं, अंदर आके जीने लग जाते हैं। अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, बुरे बैक्टीरिया होते हैं, ये तो बाहर से आए हुए जीव हैं, ये भी अपने अपने शरीरों के साथ मजे कर रहे हैं, है ना, राइट। तो ये एक बॉडी में कितने जीवों का पोषण हो सकता है। हालांकि ये शरीर उनका नहीं है, ये शरीर किसका है? आपका है, पर इसके ऊपर डिपेंडेंट बहुत सारी आत्माएं अपने अपने शरीर के साथ जी सकती हैं, रह रही हैं, है ना। तो आदमी जब मरता है तो ये सारे मर जाते हैं। लेकिन जब हम डिस्पोज ऑफ करते हैं किसी चीज को, जैसे कि थूक है या बलगम है, या आप नोज ब्लो कर देते हैं, या ब्लड के ड्रॉपलेट्स हैं, उनमें जो जीव पैदा होते हैं आफ्टर बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ, वो सारे मनुष्य जाति के अशुचि स्थानों के जीव उत्पन्न होते हैं। स्टूल, यूरिन, ठीक है ना, क्लियर है? दीदी को समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है आप बोलते जाओ सुनते जाए, पिंक ऑफ स्टिक ऐसा चल रहा है एकदम। पता है लता जी, ये भी ना कंसंट्रेशन भी हमारे, वहीं पे घुस के आ गया है पूरा एकदम। और आत्मा ऐसा कुछ तो भी हो रही है, वो हीलिंग कर रही है कि क्या है ये एक्चुअली वाकई में ये हीलिंग ही है लता जी। और कहते हैं ना, इसे ही हम धर्म ध्यान कहते हैं, सही है में ना। हीलिंग जब मतलब ऐसा अपने अंग को भीतर को काटे जानने काटे की हुए हैं। कोशिश, उसमें इंटरेस्ट, और वो आत्मा की निर्मलता का बढ़ना, वो एक प्रकंपन होना, है ना, ये यही तो धर्म रियली ध्यान है, यही तो रियली धर्म ध्यान है। कभी सो कभी लगता है क्या करते हैं हम लोग अपने शरीर के साथ में। ट्रू। एकदम सोच में डाल दिया आपने तो एकदम। ऐसे ही देते चलिए, रहिए हम लोग को थोड़े आप थोड़े सभी बीच की में ये आत्माएं वाले। ऐसी निर्मल बनी रहे, निर्मलतम बनती चली जाए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आज की क्लास कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र। थैंक यू। रियली गुड। थैंक यू। That gives me थैंक यू। जय जिनेन्द्र।